Good morning, students. Welcome to Shiv Coaching Classes. So today we are going to start a new chapter of class 8 NCERT RBSE बोर्ड रैशनल नंबर. So सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर होता क्या है. So रैशनल नंबर पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए. जैसे नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं? जैसे जो हम नेचुरली काउंटिंग जहां से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन. तो नेचुरल नंबर्स जो 1 से स्टार्ट हो. देन होल नंबर्स. होल नंबर्स में जीरो भी आपका इंक्लूड हो जाता है. तो होल नंबर में हो गया आपका 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन. तो होल नंबर को हम ये भी बोल सकते हैं कि 0 प्लस नेचुरल नंबर, यानी कि होल नंबर में आपका 0 और नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं. तो ये हमने पॉजिटिव नंबर्स की बात कर ली, 0 की बात कर ली. फिर हमारे नेगेटिव नंबर्स कहाँ जाएंगे? तो फिर हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है इंटीजर वाला. तो इंटीजर में आपका 0 भी इंक्लूड होता है, पॉजिटिव वाले नंबर भी इंक्लूड होते हैं और नेगेटिव वाले नंबर भी इंक्लूड होते हैं. नाउ कम टू द रैशनल नंबर्स. सो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? आपके P अपॉन Q की फॉर्म में होते हैं, यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर. आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं. बट कंडीशन ये है कि जो नीचे वाला नंबर है Q, वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए. अब इसका क्या रीजन है कि जो नीचे वाला नंबर है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए? क्योंकि जब भी आप किसी नंबर को, अपॉन का मतलब यहाँ डिवाइड है, तो जब भी आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड देते हैं तो वो इनफाइनाइट हो जाता है, यानी कि इनफाइनाइट, या फिर आप उसको ऐसे बोल सकते हैं कि नॉट डिफाइंड, जिसे आप डिफाइन ही नहीं कर सकते. तो वो नंबर हमारे किसी काम का नहीं है जिसे हम डिफाइन ही नहीं कर सकते. इसीलिए रैशनल नंबर आपका P अपॉन Q की फॉर्म में होता है. Q आपका कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि जब आपका नीचे वाला नंबर ये 0 हो जाएगा, इसका मतलब कि नॉट डिफाइंड हो गया. तो रैशनल नंबर के कुछ एग्जाम्पल्स हैं. माइनस का 7 अपॉन 5, 3 अपॉन 2, but 2 upon 0 and 3 upon 0s are not the examples of rational number, because the condition of rational number is that कि आपका अपॉन में जो नंबर है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए. हम हर नंबर को किसी ना किसी सिंबल से डिनोट करते हैं. जैसे नेचुरल नंबर को N से डिनोट करते हैं, कैपिटल N से. होल नंबर को W से डिनोट करते हैं और इंटीजर्स को Z से रिप्रेजेंट करते हैं एंड रैशनल नंबर को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं. तो कहीं पर भी N लिखा है तो आप समझ जाइएगा नेचुरल नंबर की बात कर रहा है. W का मीन्स होल नंबर, Z का मीन्स इंटीजर्स एंड Q का मीन्स हो गया यहाँ पे रैशनल नंबर. और रैशनल नंबर में P अपॉन Q कभी भी आपका 0 के बराबर नहीं होता. और P और Q दोनों आपके क्या है? इंटीजर्स. इट मीन्स P और Q की जगह आपकी, P की जगह आपका 0 भी आ सकता है, पॉजिटिव नंबर्स भी आ सकते हैं, नेगेटिव नंबर भी आ सकते हैं. और Q की जगह आपके पॉजिटिव नंबर भी आ सकते हैं और नेगेटिव नंबर भी आ सकते हैं, लेकिन 0 नहीं आ सकता. अब हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज. सो स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज को डायरेक्टली पढ़ने से पहले हम होल नंबर, इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज को भी पढ़ेंगे. अब हम इस चैप्टर में 4 प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे. क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज. फिर हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे. तो अभी हम सिर्फ फोकस करेंगे प्रॉपर्टीज के ऊपर. तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी. तो क्लोजर प्रॉपर्टी बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में बात करें तो ये कहती है कि जब भी आप किसी 2 रैशनल नंबर को प्लस करो तो उनको प्लस करने के बाद जो सम आ रहा है, अगर वो भी रैशनल नंबर ही है तो हम कहेंगे कि जो रैशनल नंबर है आर क्लोज अंडर एडिशन. तो 2 रैशनल नंबर को माइनस करने पे अगर जो आंसर आ रहा है वो भी रैशनल नंबर ही है तो हम कहेंगे कि रैशनल नंबर आर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन. एंड 2 रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पर भी अगर हमारे पास रैशनल नंबर ही आ रहा है तो हम कहेंगे कि रैशनल नंबर आर क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन. एंड 2 रैशनल नंबर को डिवाइड करने पर क्या आ रहा है, अगर रैशनल नंबर ही आ रहा है तो हम कहेंगे कि रैशनल नंबर आर क्लोज अंडर डिवीजन. बट इन सपोज 2 रैशनल नंबर को डिवाइड करने पर अगर रैशनल नंबर नहीं आ रहा है तो वी विल से कि रैशनल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन. होप यू गेट एन क्विक आइडिया कि व्हाट आई वांट टू से. नाउ सबसे पहले हम होल नंबर के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे एंड देन वी कम टू द रैशनल नंबर्स. सो आपको एग्जाम्पल से होप ज्यादा अच्छे समझ में आएगा.
तो होल नंबर में हमारे पास 4 अलजेब्रिक ऑपरेशंस होते हैं, बेसिक, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो होल नंबर कौन से होते हैं? जिसमें 0 होता है और काउंटिंग नंबर्स, नेचुरल हमारे काउंटिंग नंबर्स, ठीक है। तो होल नंबर में हम क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं होल नंबर के। तो क्या क्लोजर प्रॉपर्टी सिंपल सा क्या कहती है कि 2 होल नंबर को जोड़ो तो अगर आंसर भी होल नंबर आ रहा है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, बट नहीं आ रहा है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। मे बी अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, बट आफ्टर एग्जाम्पल यू विल गेट क्लियर, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट। आपने यहाँ 2 होल नंबर लिए, एक 0 और एक 5। इन दोनों को आपने जोड़ा तो आंसर क्या आया? 5। तो 5 एक खुद होल नंबर है, यानी कि 2 होल नंबर को जोड़ने पे जो सम में अगर वो खुद भी होल नंबर आता है तो वी विल से कि होल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन। अब हम सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं। हमने यहाँ पे 2 होल नंबर लिए, एक 5 और एक 7, और उनको हमने माइनस किया। तो 5 में से 7 तो जाता नहीं है, तो कौन सा रूल लगेगा? 5 हमारा प्लस का है, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो 7 में से 5 गया तो क्या बचेगा? 2। लेकिन इन दोनों में से बड़ा कौन है? 7। 7 के आगे जो साइन है वही हमारा साइन आंसर के आगे आएगा। तो हम देख रहे हैं कि -2 तो हमारा होल नंबर नहीं है, क्योंकि माइनस के नंबर्स तो इंटीजर्स में काउंट होते हैं। तो जब आप किसी 2 होल नंबर को माइनस करो तो जरूरी नहीं है कि उनको माइनस करने पे जो आंसर आए वो भी होल नंबर ही आए। तो वी विल से होल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। नाउ कम टू द नेक्स्ट ऑपरेशन, मल्टीप्लीकेशन। जब आप किसी 2 होल नंबर को मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आता है वो भी क्या आता है? होल नंबर। देखो 0 तो होल नंबर में इंक्लूड होता है, वैसे 3 7 21, तो ये भी क्या है? होल नंबर है। सो वी विल से कि होल नंबर आर क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन। नाउ कम टू द डिवीजन। जब आप किसी 2 होल नंबर को डिवाइड करते हैं तो जो आंसर आए जरूरी नहीं है कि वो भी होल नंबर ही आए। देखिए 5/8 जो है वो तो फ्रैक्शन में, वो तो रेशनल नंबर की फॉर्म में, वो तो होल नंबर में नहीं आता। सो वी विल से कि होल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन। अब इसी तरह से हम इंटीजर्स के बारे में चेक करेंगे। हमने 2 इंटीजर्स लिए, तो इंटीजर्स में तो हमारा 0 भी आता है, प्लस वाले नंबर भी आते हैं और नेगेटिव वाले नंबर भी आते हैं, बट अपॉन वाले नहीं आते। तो हमने यहाँ पे 2 इंटीजर्स लिए, -6 एंड 5। माइनस प्लस माइनस होता है, 6 में से 5 गया 1 बचेगा। इन दोनों में से जिसके आगे जो बड़ा नंबर है 6, तो 6 के आगे माइनस है तो फाइनल आंसर के आगे भी आपका माइनस आएगा। सो -1 तो इंटीजर्स है। तो इस मीन्स कि जब आप 2 इंटीजर्स को प्लस करते हैं तो जो आंसर आए अगर वो भी इंटीजर है तो वी कैन से दैट कि इंटीजर्स आर क्लोज अंडर एडिशन, यानी कि जो इंटीजर्स है वो एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। नाउ कम टू द सब्ट्रैक्शन, कि जब आप 2 इंटीजर्स नंबर ले रहे हैं उनको माइनस कर रहे हैं तो माइनस करने पे भी आपके पास 2 जो है वो इंटीजर ही आ रहा है। तो वी विल से कि इंटीजर्स आर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। नाउ कम टू द मल्टीप्लीकेशन। जब आप 2 इंटीजर्स को लें और उनको मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आए अगर वो भी इंटीजर ही है तो वी विल से कि इंटीजर्स आर क्लोज अंडर मल्टीप्लीकेशन। जब आपने 2 इंटीजर्स को लिया, उनको डिवाइड किया, तो जो आंसर आया वो इंटीजर नहीं है, वो तो रेशनल नंबर है। सो वी विल से कि इंटीजर्स आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन। सो आपको एक क्लोजर प्रॉपर्टी का होल नंबर और इंटीजर्स से आइडिया लग गया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी।